नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। सायन कोलीवाड़ा धर्म की ज्योति, संस्कृति की मशाल और सभ्यता के ध्वज को थामे हुए वे महान व्यक्तित्व ही समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। वे समाज के सिरमौर बनते हैं जिनके कार्यों से हृदय झूम उठता है। जी हां, आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक प्रेरणा स्रोत महिला की, जिन्होंने अपनी सेवा भावना से न केवल समाज का मन मोह लिया, बल्कि अपनी अमिट छाप भी छोड़ी है। बात कर रहे हैं शिवसेना अवजड वाहतुक सेना महाराष्ट्र की सरचिटनिस रीना खुराना की सायन कोलीवाड़ा। पंजाबी कैंप में आयोजित हल्दी कुमकुम कार्यक्रम ने सांस्कृतिक धार्मिकता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। यह आयोजन मात्र एक समारोह नहीं, बल्कि हमारी परंपराओं को जीवंत करने का प्रतीक था। रीना खुराना जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम सैकड़ों महिलाओं का संगम बना, जहां हल्दी की पीली चमक और कुमकुम की लालिमा ने हर चेहरे को मुस्कान से नहला दिया। कल्पना कीजिए उस दृश्य को। शिवसेना विभाग प्रमुख मंगेश सातमकर, बेस्ट प्रभाग समिति अध्यक्ष तृष्णा विश्वास राव, प्रभाग समिति अध्यक्ष श्रीमती मानसी मंगेश सातमकर, महिला विभाग प्रमुख पुष्पा कोली सहित शिवसेना की सभी महिला शाखा प्रमुख पदाधिकारी एक साथ उपस्थित। सैकड़ों महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाती हुई नजर आ रही थी। हर तिलक के साथ मंगल शुभकामनाएं गूंज रही थी। सुख समृद्धि हो, परिवार फूले फले। यह दृश्य हमारी सनातन परंपरा का जीवंत चित्रण था, जहां महिलाएं शक्ति स्वरूपा बनकर उभरी। मैं तो कहूंगी सिर्फ 8 मार्च एक ही दिन महिलाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए, 365 दिन महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ये महिला अपना घर संभालती है, घर संसार करती है, बच्चों को छोटे से बड़ा करती है, उनको एक अच्छा मैनर सिखाती है। ये महिला जो भाई है उनके साथ कंधे से कंधा लगा के वो काम कर रही है। फिर आपने देखा होगा कि एरोप्लेन भी महिला चला लेती है। आज खुशी की बात है कि बस डिपो में एक महिला कंडक्टर बोल के काम करती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो महिला कहीं भी कम नहीं है। सम्माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, उन्होंने भी मेरा मान सम्मान किया, क्योंकि बेस्ट कमेटी की चेयरमैन मुझे बनाया। इससे पहले कभी भी महिला बेस्ट की चेयरमैन नहीं बनी थी, सिर्फ जेंट्स लोग ही चेयरमैन बनते आए हैं। मगर ये मान सम्मान शिंदे साहब ने हमें दिया है। वही शिंदे साहब जो हमारे भाई है, जो लाडली बहन के लिए उन्होंने योजना लाई, जो आज भी हमारे लाडली बहना को वो योजना का लाभ होता है। इतना कहूंगी कि वो इतना अच्छा प्रोग्राम करती है कि महिलाओं का सम्मान वो यहाँ करती है, और महिलाओं को एक एंजॉयमेंट भी होता है। सभी महिलाएं एक दूसरे के साथ में गेम खेलते हैं, और उन्होंने सभी को एक कंपटीशन किया है कि जो जीत जाएगा उसको प्राइज भी देते हैं। मिस, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करूंगी। रीना खुराना जी ने स्वयं सभी आयोजकों और भाग लेने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। उपहार भेंटकर उन्होंने कहा, यह हल्दी कुमकुम न केवल त्वचा को सुंदर बनाता है, बल्कि हृदय को पवित्र भी करता है। हमारी संस्कृति हमें जोड़ती है, मजबूत बनाती है। उनके इन शब्दों ने वातावरण को और ओजपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम में खेल प्रतियोगिताओं ने जोश भरा। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बॉल,
गिलास, बैलून ब्लास्ट आदि तरह तरह के खेल खेले गए। हंसी ठिठोली की फुलझड़ियां छूट रही थीं। फिर आया संगीत का दौर। भक्ति भजनों से लेकर लोकगीतों तक महिलाएं नाच गान में मग्न हो गईं। पारंपरिक लहंगा चूड़ियां, बिंदी बालाएं, पूरा पंडाल सांस्कृतिक रंगमंच बन गया। धमाल मच गया, मानो होली का उत्सव चल रहा हो। स्वागत सत्कार का तो कोई ठिकाना ही न रहा। रीना खुराना जी ने हर आगंतुक को जोरदार स्वागत किया, स्मृति चिन्ह भेंट किए। रंगारंग धार्मिक कार्यक्रम चला, भजन, कीर्तन, शिव पार्वती की लीला। महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा ने भी पंजाबी कैंप कार्यालय में आने वाले सभी अतिथियों का स्वागत किया। विशेष भोजन की व्यवस्था ने तृप्ति प्रदान की। पकवान, मिठाइयां, सब कुछ वैदिक परंपरा के अनुरूप। यह आयोजन शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना की सर चिटनिस रीना खुराना की दूरदृष्टि का प्रमाण है। पंजाबी कैंप कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने वालों में उत्साह का जनसैलाब उमड़ा। महिलाओं और शिवसेना कार्यकर्ताओं में नया जोश जागा। यह कार्यक्रम चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि यह धर्म, संस्कृति और सभ्यता को मजबूत करने का संकल्प था। रीना खुराना जी जैसे व्यक्तित्व समाज के सिरमौर हैं। वे न केवल आयोजन करती हैं, बल्कि समाज को एकजुट कर नई दिशा देती हैं। हमारी महिलाएं ही हैं जो घर परिवार से लेकर समाज तक परंपराओं को संभालती हैं। यह हल्दी कुमकुम हमें सिखाता है, एकता में शक्ति है, संस्कृति में अमरता है। हम सबको चाहिए सभी रीना खुराना जी के इस नेक कार्य का अनुसरण करें, धर्म की ज्योति जलाए रखें, संस्कृति को संजोएं। एक मिनट थोड़ा सा सभी को जय महाराष्ट्र। आज हमारे बीच 180 नंबर वार्ड की नगर सेविका कृष्णाताई विश्वासराव और साथ ही ये हमारी बेस्ट कमेटी के नए महाराष्ट्र के अध्यक्ष बने हैं बेस्ट कमेटी का, तो इसके लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद और इनका स्वागत है। वाहतुक अवजड़ सेना के पदाधिकारी है और ये बहुत हर साल ये प्रोग्राम करते आए हैं। यहाँ सभी महिलाओं को इकट्ठा करके उनके लिए हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम करते हैं। थोड़ा मनोरंजन का भी प्रोग्राम होता है यहाँ पे और कंपटीशन होती है, उसमें जो जीत जाएगा उसको बख्शीश ही देते हैं। हम इसी तरह महिलाओं का प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए। ये काम हमारी रीना खुराना जी कर रही है, मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार रहती हूँ। और आप सभी को मालूम है कि जनवरी महीना हो गया, अभी फरवरी भी गया, मार्च महीना आ गया, मगर ये हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम चलते ही रहा है। वेस्ट की आप चेयरमैन बनी हैं और आपने कहा कि महिलाओं का भागीदारी शुरू हो चुकी है, वेस्ट में कंडक्टर भी है, तो क्या ऐसी स्थिति में नारी महिला सशक्तिकरण के उसमें महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए और अधिक महिलाओं को प्रोत्साहित करेंगी कि वो आगे आएँ? जरूर, क्योंकि मैंने देखा जब भी मैं सभागृह नेता थी तभी हाउस में एक प्रस्ताव आया था कि महिला कंडक्टर बनेगी। तभी कई लोगों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि महिला 8-8 घंटे कैसे खड़ी रह सकती है। तो हमने भी बोला कि क्यों नहीं खड़ी रह सकती बाबा। आज देखा जाए तो बीएसटी में बहुत सारी बसों में महिलाएं कंडक्टर है। अभी 8 दिन की बात है कि एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के दौरान वो एक महिला लड़की थी, एकदम
मीन्स शादीशुदा नहीं थी, बालिग लड़की थी, अच्छे से 19 साल की लड़की है, कंडक्टर बोल के है। उन्होंने ताबड़तोड़ वो आदमी को उठाया अपने कंधे पे और बीएसटी बस में बिठा के उन्हें अस्पताल तक लेके गई। ये आज महिला की शक्ति है और ये शक्ति इतनी है कि ये महिलाओं को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए और ये महिलाओं का मान सम्मान हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब कर रहे हैं और आगे भी वो करते रहेंगे। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे इन महिलाओं के लिए? नहीं, परिवार को तो मैं 1992 से नगर सेविका हूँ और मैं तो कहूँगी महिलाओं की जो ताकत है, ये ताकत ऐसी होनी चाहिए। महिला एक दुर्गा है, जीजा माता है, एक शक्ति है महिला और उनका सम्मान होना बहुत जरूरी है। आए हुए हैं, इन सब का मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि ये लोग ने वक्त पे आके हमारे कार्यक्रम को सक्सेस किया है। दूसरी बात ये है कि हर साल जनवरी फरवरी के अंदर ही हल्दी कुमकुम होता है, बट इस साल जनवरी में इलेक्शन होने के कारण हल्दी कुमकुम हम लोग ने थोड़ा लेट से लिया, क्योंकि 8 मार्च को महिला दिवस था। तो महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे एकनाथ शिंदे सर ने सन्मुखानंद हॉल में हल्दी कुमकुम कार्यक्रम रखा था, तो वहाँ हम लोग सब व्यस्त होने के कारण हम लोग ये प्रोग्राम आयोजित नहीं कर सके, इसलिए उस उपलक्ष्य में आज यहाँ कर रहे हैं हम लोग। और हमने सभी को, जितनी हमारे बहनें हैं सभी आई हैं। बहनें बहुत तादाद में थी, आपने देखा 150 से ज़्यादा महिलाएं थीं। तो सभी महिलाओं मिलके सब ने खुशियाँ मनाई, एंजॉय किया, नाचा, गाया, खेल खेला, तरह तरह के प्रोग्राम आयोजन किया था। तरह तरह के प्रोग्राम में उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अपने अपने गिफ्ट जीते। प्रतियोगिताएं भी हुई, उनको आपने पुरस्कार भी दिए, किस तरह की प्रतियोगिताएं थी? तरह तरह के जो महिलाओं का खेल होता है, मनोरंजन। देखिए ये सब जो है घर गृहस्थी वाले महिलाएं हैं, अपने अपने घर में चारों बच्चों में, परिवारों में गुती हुई रहती है, उसी के अंदर वो लोग, उनकी ज़िंदगी होती है। वो लोग बाहर के माहौल को बहुत कम देख पाते हैं, इंजॉय बहुत कम कर पाते हैं, या वो इंजॉय करना चाहे भी तो उनकी परिस्थितियाँ उन्हें अलाउ नहीं करते हैं। इस वजह से हमने थोड़ा यहाँ आयोजन किया है कार्यक्रमों का, ताकि वो इंजॉय करे, खुशियाँ मनाए। आने वाले लोगों को बधाई किस तरह से देंगे? मैं उन लोगों को, मेरी सारी बहनों को मैं इस तरह से बधाई दूँगा कि सालों साल इस तरह से यहाँ प्रोग्राम होते रहे और इसी तरह खुशियाँ बांटते रहे और वो सब आके इस तरह से एंजॉय करते रहे। हल्दी कुमकुम प्रोग्राम में आके काफ़ी अच्छा लगा। मैं यहाँ पर कम से कम 5 साल से आ रही हूँ। रीना खुराना जी मेरे को हमेशा इनवाइट करते हैं, मैं आती हूँ और जब भी वो बोलते हैं आते हो तो कम से कम 2-4 जन को साथ में लेके आइए, तो मैं भी यहाँ पर 5-6 जन को लेके आती हूँ। और जब भी यहाँ का मोब देखती हूँ, क्राउड देखती हूँ लेडीज़ का, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जितनी भी लेडीज़ है सब हाउस वाइफ से रिलेटेड है। एक दिन उनको एंजॉय करने के लिए मिलता है। जैसा मैंने यहाँ पर देखा, ये हर बार कोई ना कोई प्रोग्राम रखते हैं, उसमें कुछ ना कुछ एक छोटा छोटा गिफ्ट रखते हैं कि ताकि वो जीते, उसमें उनका थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए। सब लेडीज़ लोग यहाँ पर बहुत काफ़ी तरह से अच्छे से एंजॉय करते हैं और यहाँ का सुविधा भी बहुत अच्छा है। प्रोग्राम के साथ इनका जो भी खाना पीना भी रहता है, सब लेडीज़ लोग खा पी के आराम से फुर्सत से घर पर जाते हैं। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।